ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 20 जुलाई 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2006। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। बाबा भी हर एक सिखिला दे लाडले बच्चे को बच्चों के जन्मदिन की पदम पदम गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वो आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाबा और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना ये अति प्यार की निशानी है। बाबा बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और बच्चे बाबा के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ हैं और बाप का वादा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वादा है ना। इतना प्यार से बाप और बच्चों को देखा है वह अनुभव कर रहे हो। इसीलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहो। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आप तो फेरे ही पहनते रहे ना, लेकिन बाबा ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए। आज भी देखो भारत के अनेकों राज्य में से तो आए हैं, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आ गए हैं। आगे बाबा ने कहा कि अभी एक शब्द में सौदा हो गया। ये कौन सा शब्द? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कभी मुश्किल तो नहीं लगता है, सहज, लेकिन अपनी कमजोरियाँ मुश्किल अनुभव कराती है। बाबा देखते हैं जो सच्चे भक्त भी होते हैं ना, तो वो स्वार्थी नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। मतलब ये जो वाणी है वो शिव जयंती के दिन की चला रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो सच्चे भक्त रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप सब ने भी व्रत लिया है ना, वो थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं और आप सब ने ऐसा व्रत लिया है जो अभी का ये व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वो हर वर्ष मनाते व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो। जो 21 जन्म ना मन से व्रत रखना पड़ता ना तन से। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति दृष्टि कृति, पवित्र जीवन का व्रत। सिर्फ जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार व्यवहार संसार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है, कांधे लाओ। पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने हैं, लेकिन 4 जो पीछे हैं उनका भी व्रत लिया है? क्रोध का व्रत लिया है कि वो छूट है, क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है या कोई हर्जा नहीं है? ऐसे नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मनवाड़ी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लो। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी है, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं।
जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं है, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं है, ऐसा है, आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे। तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता कि आता ही नहीं है? नहीं आता है ना। कुछ एक ने हाथ उठाए। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फ़ोटो निकालो, क्योंकि बाबा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज़ देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाबा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है, ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं, लेकिन अच्छा ही है। हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाबा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज़ देंगे, क्योंकि बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसके रिज़ल्ट भी बाबा देख रहे हैं। मतलब अब बाबा ने ना पूरी चेकिंग की कि बच्चे कौन कौन से व्रत लिए हैं। जैसे शिवरात्रि के दिन विशेष व्रत रखने का महत्व रहता है, तो बाबा कह रहे हैं कि आपको विकारों का व्रत रखना है। जैसे काम, वो तो सबसे बड़ा विकार है, उसका व्रत रखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है क्रोध। तो कभी कभी हमसे मिस्टेक भी हो जाती है, बच्चों से हो जाती है, पर बाबा वही बोल रहे हैं कि अब आप ऐसे तो क्रोध को कंट्रोल करते हो, पर अभी दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, वो सीखनी बाकी है अभी। तो आज बर्थडे मना रहे हैं, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक कट करते हैं। अभी 2 मास हो गए, अभी 1 मास रहा। इस 2 मास में अपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। ये केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटना तो पड़ेगा, क्योंकि साथ चलना है। ये तो पक्का वादा है ना कि साथ है, साथ चलना ही है, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो सामान तो बनना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो मास पूरे हो गए हैं। आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हैं? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन से भी आए हैं, भाग भाग के आए, लेकिन बर्थडे पे पहले गिफ्ट देते हैं ना। तो आज 1 मास रहा हुआ है, फिर होली भी आने वाली है, तो होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है ना, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी भी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, वाड़ी में, संबंध संपर्क में, आज बाबा के बर्थडे पर ये गिफ्ट दे दो। दे सकते हो ना, मन के उमंग उत्साह से। फ़ायदा तो आपका है, बाबा को तो देखना है ना। तो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे। वो हाथ उठाओ, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। हिम्मत है, मधुबन वालों में, फॉरेन वालों में, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाबा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वादा किया है साथ चलेंगे, तो सामान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल तो नहीं है। हाथ उठाया। बाबा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये 2 शक्तियाँ, जिसमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में सामान बनना ही है तो स्लोगन याद रखना, वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसी को दुख दिया नहीं, लेकिन ले लेते हैं बहुत सहज तरीके से, क्योंकि लेने में तो दूसरा देता है ना। तो अपने को छुड़ा देते हैं कि मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने किया, लेकिन आपने लिया क्यों? लेने वाले तो आप हो गए ना, देने वाले ने गलती की। वो बाप और ड्रामा जाने, उनका हिसाब किताब जाने, लेकिन आपने लिया क्यों? पापा ने रिजल्ट में देखा। देने में फिर भी सोचते हैं बच्चे कि दुख नहीं देना है किसी को, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, मतलब इसलिए सामान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी चढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स ख़त्म नहीं हो सकते। फिर बाबा के साथ कैसे चलेंगे? भगवान का, मतलब बाबा का प्यार है ना, आप सबको छोड़ नहीं सकते, साथ ले जाना मंजूर है, साथ ले जाना है मंजूर है, पसंद है, पीछे पीछे तो नहीं आना, साथ में चलना है ना। तो गिफ्ट देना पड़ेगा। 1 मास सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है और ना दुख देना है। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, कुछ तो होता है। परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन।
हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाबा ने फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो फिर आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। अब जो प्यार होता है जिससे, तो उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं ना। तो क्या एक छोटे से क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। तो व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकते हैं, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाबा का आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते। तो बाबा एक के बच्चे, तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में ये अनाउंसमेंट करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। दूसरों से बुरी चीज़ें छुड़वाते हैं, शराब बीड़ी, लेकिन आप बाप दादा हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार, इन 2 चीज़ों की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। अभी दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। तो आपको ऐसा बनना है, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने कहा अब समय है, इसलिए बाबा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वो पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ ही नहीं आता? आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता क्या? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? इसलिए अभी मर्सीफुल बनो। कहा चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को, सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को, बाबा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, विशेष कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विस्तार, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद के सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। विस्तार, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री है, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरनी पड़ेगी। आज मास का 3रा रविवार है। सभी राज्यों के तपस्वी भाई बहन शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।